हेलो स्टूडेंट्स। नाउ सो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी कंपास सर्वे से है। नाउ सो द प्रॉब्लम इज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन ए बी इज साउथ 45 डिग्री ईस्ट and the declination is 5 degree west. The true bearing of line AB is now. So ये जो प्रॉब्लम है ये कंपास सर्वे में डेक्लिनेशन बेस्ड है। now जब भी डेक्लिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होगा हमें सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन को मार्क कर लेना है, क्योंकि किसी भी सर्वे लाइन की जो मैग्नेटिक बियरिंग होगा उसे मेजर किया जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन से। क्लियर है? नाउ सो मैग्नेटिक मेरिडियन को मार्क करने में हेल्प करेगा डेक्लिनेशन, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। नाउ सॉल्यूशन। नाउ सो सबसे पहले इसमें अपन गिवन डेटा को मार्क कर लेते हैं। गिवन डेटा। सो इस प्रॉब्लम में अपन को गिवन है मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। सो ए बी लाइन की अपन को मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है, जो कि है साउथ 45 डिग्री ईस्ट। सो मैग्नेटिक बियरिंग हो गया। देन अपन को डेक्लिनेशन गिवन है। डेक्लिनेशन को अपन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 5 डिग्री वेस्ट दे रखा है। सो 5 डिग्री टुवर्ड द वेस्ट हमारा डेक्लिनेशन है। डिटरमाइन करना है हमें जो हमारी सर्वे लाइन है ए बी, उसका ट्रू बियरिंग। सो ट्रू बियरिंग अपन को डिटरमाइन करना है। चलो, तो इसे कैसे किया जाएगा, इसे देखते हैं हम। सो जैसे मैंने बताया कि जब भी हमें डेक्लिनेशन बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, सबसे पहले मैग्नेटिक मेरिडियन को मार्क कर लेना है। सो देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेरिडियन को मार्क कर लिया। सो कंपास सर्वे बेस्ड जब भी प्रॉब्लम होगा या कंपास सर्वे का जब भी डिस्कशन होगा, सारा का सारा एनालिसिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। सो यहाँ पर सारे एनालिसिस हॉरिजॉन्टल प्लेन में किया जा रहा है। सो ये हो गया हमारा ट्रू नॉर्थ। हाँ, सो ये ट्रू नॉर्थ बताया, यानी कि करेस्पॉन्डिंग जो मेरिडियन है ये हमारा ट्रू मेरिडियन है। जो डेक्लिनेशन है वो 5 डिग्री टुवर्ड दी वेस्ट है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट डायरेक्शन। सो जो हमारा मेरिडियन है वो 5 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में डेविएट हो गया। तो मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके दिखाता हूं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ, यानी कि ये जो मैंने मेरिडियन बनाया है ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। कितना डेविएट हो गया है, ये 5 डिग्री से हो गया टुवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन। अब हमें मार्क कर लेना है सबसे पहले क्या चीज, मैग्नेटिक बियरिंग जो क्वेश्चन में गिवन है। सो मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है साउथ से 45 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट। सो देखिए, अगर ये हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक साउथ। अब मैग्नेटिक साउथ से, है ना, जो अपना सर्वे लाइन है वो 45 डिग्री है टुवर्ड द ईस्ट, यानी कि अपन को यहां से मेजर कर लेना है इस डायरेक्शन की तरफ 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री, यानी कि अब अपन मार्क कर सकते हैं हमारी सर्वे लाइन को। तो ये सर्वे लाइन हो गई, जैसे नाम दिया गया है ए बी सर्वे लाइन। तो ए बी सर्वे लाइन हमने मार्क कर ली। सो देखिए, अगर ये 5 डिग्री है सो ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 5 डिग्री। क्लियर है ना? अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमारी ए बी सर्वे लाइन की ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग कैसे मेजर की जाती है, तो सर्वे लाइन को हम मेजर कर लेंगे ट्रू मेरिडियन से, यानी कि ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एंगल है यही हमारा ट्रू बियरिंग हो जाएगा सर्वे लाइन का ना। सो ये कितना हो जा रहा है, सो ये हो जा रहा है, सो यहां लिख देता हूं मैं, ट्रू बियरिंग हो जा रहा है हमारा, जो हमारा मैग्नेटिक बियरिंग है जो गिवन है, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस का डेक्लिनेशन। ठीक है, सो ये हो जा रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस का 5 डिग्री, यानी कि आ जा रहा है 50 डिग्री। ना ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को जो मैग्नेटिक बियरिंग है ना, मैग्नेटिक बियरिंग है ये क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में दे रखा है। सो आंसर भी हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में ही रिपोर्ट करेंगे, या फिर क्वेश्चन में हमें आस्क अगर किया जाता है तो कन्वर्ट करके इसको होल सर्कल बियरिंग में हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये 50 डिग्री कैसे हो गया, ये साउथ से 50 डिग्री है टुवर्ड द ईस्ट। सो ये साउथ से 50 डिग्री है टुवर्ड द ईस्ट, यानी कि जो फाइनल आंसर है हमारा वो साउथ 50 डिग्री टुवर्ड द ईस्ट है। सो कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को। द प्रॉब्लम इज द लेंस एंड बियरिंग्स ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स पी क्यू आर एस पी आर गिवन बिलो। सो यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है। पहला कॉलम
हमें सर्वे लाइंस गिवन है PQ, QR, RS और SP। नेक्स्ट कॉलम में हमें इन सर्वे लाइन की लेंथ गिवन है। देन इन सर्वे लाइन की बियरिंग्स हमें गिवन है थर्ड कॉलम में होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है? सो क्वेश्चन आस्क कर रहा है द मिसिंग लेंथ एंड बियरिंग रिस्पेक्टिवली ऑफ द लाइन SPR। सो अपन को यहाँ पर जो सर्वे लाइन है SP, उसका एक तो लेंथ डिटरमाइन करना है और उसकी बियरिंग को डिटरमाइन करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। सो डेटा यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन है, उसको डायरेक्टली हम यूज कर लेंगे ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो अपन को क्लोज्ड ट्रेवर्स गिवन है। सो ये जो प्रॉब्लम है वो ट्रेवर्सिंग से है। सो यहाँ पर क्लोज्ड ट्रेवर्स अपन को गिवन है और उसकी अपन को जो डेटा है यानी लेंथ और बियरिंग वो अपन को गिवन है हर एक सर्वे लाइन की। सो क्लोज ट्रेवर्स के केस में जो जो लैटिट्यूड होता है और जो डिपार्चर होता है, इनका जो समेशन होता है ये 0 निकल के आता है। अगर कोई भी एरर नहीं हुआ यानी एरर ऑफ क्लोजर नहीं हुआ, उस केस में लैटिट्यूड और डिपार्चर का जो समेशन होगा वो 0 निकल के आ जाएगा, है ना, फॉर द क्लोज्ड ट्रेवर्स। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। सो फॉर द क्लोज्ड ट्रेवर्स समेशन ऑफ लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर मस्ट बी 0। सो सबसे पहले करते हैं समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0 ना। चल सो डेटा अपन को गिवन है और इसको पुट करते हैं यहाँ पर। सो ये हो जाएगा हमारा 200 cos 0 डिग्री, देन प्लस 1000 cos 45 डिग्री प्लस 907 cos 180 डिग्री प्लस L cos थीटा इज इक्वल टू 0 ना। सो देखिए जब लैटिट्यूड हम देखेंगे, है ना, सो लैटिट्यूड में यहाँ पर cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है? सो लैटिट्यूड में आप देखेंगे हर जगह मैंने cos थीटा यूज किया हुआ है। ठीक है, सो लैटिट्यूड क्या हो जाता है? ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन हो जाता है किसी सर्वे लाइन का टू दी नॉर्थ साउथ एक्सिस। ठीक है, सो मैंने वही यहाँ पर कर रखा है। जो हमारी एसपी लाइन है उसकी लेंथ हमें नहीं पता है, तो मैंने उसको कैपिटल L कंसीडर कर लिया है, और इसकी डायरेक्शन नहीं पता, उसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। तो अपन को L और थीटा यहाँ पर डिटरमाइन करना है। ठीक है, चल सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसे अपन सॉल्व कर लेते हैं। चल जब इसे हम सॉल्व करते हैं, सो यहाँ पर जो L cos थीटा है इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है माइनस 0.10678। ठीक है, सो ये वैल्यू निकल के आ गई अपनी L cos थीटा की। इसे एक नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अभी अपन ने लगा लिया समेशन ऑफ लैटिट्यूड मस्ट बी 0। अब कर लेते हैं समेशन ऑफ डिपार्चर मस्ट बी 0। नाउ डिपार्चर के केस में क्या हो जाएगा? जो cos थीटा लगाया था वो कन्वर्ट हो जाएगा sin थीटा में, बाकी वैल्यूज तो एज इट इज रह जाएगी। सो ये हो जाएगा 200 sin 0 डिग्री प्लस 1000 sin 45 डिग्री प्लस 907 sin 180 डिग्री प्लस L sin थीटा मस्ट बी 0। अगेन यहां से अपन डिटरमाइन कर लेते हैं L sin थीटा को। ना जो L sin थीटा है इसकी वैल्यू निकल के आती है माइनस ऑफ 707.10678। इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर डिटरमाइन कर लिया। क्या करते हैं अपन को डिटरमाइन करना है यहाँ पर थीटा को यानी डायरेक्शन को। ठीक है, एक बार थीटा मिल गया अपन को, उसके बाद क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में थीटा की वैल्यू रख देंगे और अपन को L की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि जो हमारी सर्वे लाइन है उसकी हमें लेंथ मिल जाएगी। सो क्या करते हैं इसके लिए, इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। सो देखिए क्या हो जाएगा, L sin थीटा डिवाइड बाय L cos थीटा। L से L कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा tan थीटा, है ना। सो ये हो जाएगा tan थीटा और उधर जब वैल्यूज डिवाइड होगी तो फाइनली ये निकल के आ जाएगा 6622.09 ना।
यहाँ पर अपन को डिटरमाइन करना है थीटा को, तो थीटा यहाँ पर निकल जाएगा। सो यहाँ पर इस वैल्यू का 10 इनवर्स हम कर लेंगे। सो थीटा निकल के आ जा रहा है हमारा 270 डिग्री। सो डायरेक्शन हम डिटरमाइन कर लिए, थीटा की वैल्यू हम डिटरमाइन कर चुके हैं। थीटा की वैल्यू अपन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं और फाइनली डिटरमाइन कर लेते हैं एल को। चलिए, सो यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा एल साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 707.10678। सो फाइनली यहाँ पर हम डिटरमाइन कर लेंगे कैपिटल एल। कैपिटल एल यहाँ पर डिटरमाइन होकर आ रहा है 707.10678। तो यहाँ पर अपन ने सर्वे लाइन का लेंथ भी डिटरमाइन कर लिया और डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर लिया। मैच करते हैं किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है, हाँ, वो करेक्ट आंसर निकल के आ जा रहा है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।